दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड प्राइमरी में बना रहे। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि छत्तीसगढ़ में बीएड को नियुक्ति पत्र दिए गए, तो इसी प्रकार की व्यवस्था बिहार में भी बनी रहे, क्योंकि बिहार में भी जो शिक्षक भर्ती प्राइमरी की शुरू हुई थी वो 11 अगस्त 2023 से पहले शुरू हुई थी। तो जो बेस छत्तीसगढ़ में थे वही बेस बिहार में भी हैं। बिहार की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक यहाँ पर याचिका दायर की है, डायरी नंबर है 39833। तो बिहार सरकार की ये जो याचिका है, जिसमें ये कहा गया है कि प्राइमरी को, मतलब बीएड को प्राइमरी में बने रहने दिया जाए, और इस पर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर हुई है बिहार सरकार की ओर से, उस पर 9 अक्टूबर की डेट लगी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि 9 अक्टूबर जो है ये बीएड के लिए, प्राइमरी शिक्षक भर्ती बिहार के लिए काफ़ी अहम है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखना ये होगा कि 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट बीएड बिहार प्राइमरी में रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं। बताना आपको ये था कि बिहार शिक्षक भर्ती में प्राइमरी में बीएड को लेकर बिहार सरकार ने जो याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर 9 अक्टूबर को सुनवाई है। बाकी अपडेट सुनवाई के बाद, ठीक है। और यहाँ पर एक खबर और भी है, बिहार से ही आ रही है कि केंद्रीय चयन परिषद यानी कि सिपाही भर्ती द्वारा बिहार पुलिस और अन्य इकाइयों में सिपाही के पद पर चयन के लिए विज्ञापन संख्या 1/2023 से संबंधित जो लिखित परीक्षा है, ये दोनों पालियों में संपन्न हुई थी। तो सारी परीक्षाएं यहाँ पर पोस्टपोन कर दी गई हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 1 अक्टूबर को जो परीक्षा हुई थी दोनों पालियों में, उसके बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर नकल बहुत हुई। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चिट पुर्जों के साथ राज्य के विभिन्न जिलों में अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए। और भी जानकारी प्राप्त हुई है कि परीक्षा के प्रश्नों के तथाकथित उत्तर जो है सादे पन्नों पर मात्र सीरियल नंबर के सामने उत्तर लिखकर मोबाइल और अन्य तरीकों से कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कर लिए गए हैं। विभिन्न परीक्षा केंद्रों में काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा इन उत्तरों की नकल करते हुए चिट पुर्जों के साथ पकड़े भी गए हैं। तो सभी अभ्यर्थियों के विरुद्ध कांड दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्तमान में ये सभी मामले, फिलहाल इस पर जांच चल रही है, लेकिन 2 अक्टूबर के अपराह्न के बाद ऐसे मामलों के संबंध में और अधिक जानकारियां मिली। तो इन जानकारियों के विश्लेषण के उपरांत ये पाया गया कि इस प्रकार की जो जो चीज़ें चल रही हैं वो गिरोह के माध्यम से चल रही हैं। तो फिलहाल अब जो जांच चल रही है उसमें कुछ और भी मामले प्रकाश में आ सकते हैं। तो यहाँ पर निर्णय ये लिया गया है कि 1 अक्टूबर 2023 को हुई दोनों पालियों की लिखित परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ 7 अक्टूबर को निर्धारित तीसरी और चौथी पाली और 15 अक्टूबर को निर्धारित पंचम और षष्ठम पाली की जो लिखित परीक्षा है उसको पोस्टपोन किया गया है अगले आदेश तक। बाकी जानकारी आपको वेबसाइट पर मिलती रहेगी csbc.bis.nrc.in पर और समाचार पत्रों के माध्यम से। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में यूपी SSSC के द्वारा जो मुख्य सेविका परीक्षा हुई थी उसकी आंसर की जारी हो गई है। गलत उत्तर पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर आप अपनी आपत्ति लगा सकते हैं, लेकिन प्रति आपत्ति आपको यहाँ पर 100 रुपये जमा भी करने होंगे। देयर आर टोटल 100 क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर। कैंडिडेट विल हैव टू सेलेक्ट द क्वेश्चन। एनीवे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्शन फ़ी ऑफ ₹100 पर ऑब्जेक्शन सबमिटेड। अगर आपका ऑब्जेक्शन सही होगा तो आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा, अगर आपका ऑब्जेक्शन गलत होगा तो आपका पैसा जो है वो जब्त हो जाएगा। तो प्रति ऑब्जेक्शन 100 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। लास्ट डेट यहाँ पर 12 अक्टूबर है, ठीक है। तो ये 3 खबरें थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अभी भी जानकारी मिल रही है कि लखनऊ में भूकंप के झटके आए हैं, साथ ही साथ दिल्ली में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए और जो सुरक्षा के नियम हैं उसका पालन करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।